हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ अभिषेक बंसल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तैयारी जीत की। ये जो वीडियो है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर May 22 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट CA फाइनल। कैसा होता है? कैसा होता है? ऐसा होता है कि आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, कंटिन्यूसली आप पढ़ते जा रहे हो, पर आपको कहीं ना कहीं मन में वो दिक्कत होती है कि साला सर यार, पास होंगे कि नहीं होंगे। ऊपर से सीनियर्स का प्रेशर, मम्मी पापा का प्रेशर, ऑफिस का प्रेशर, बाबू का प्रेशर, बाबुए का प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आधे लोग पढ़ते पढ़ते ऐसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, ये सामने जो चीज है, पढ़ते पढ़ते ख्यालों में चल रहे हैं। अब एक जो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ वो है लॉ और ऑडिट, दोनों थियोरेटिकल। एंड उसमें से जो सबसे महारती सब्जेक्ट है वो है ऑडिट। एंड जैसे वो ऑडिट पढ़ते 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 शुरू होते हैं, अपन सीधा बैठ के ऐसे लेट लेट के लमलेट होके फिर पूरा लमलेट हो जाते हैं। फिर सोचेंगे कल से पढ़ेंगे। कल किसने देखा है? कल कभी लौट के नहीं आता। सो सदियों से एक ही चीज मैं कहते आ रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो, आप जहां से भी पढ़े होंगे, आपने सेल्फ किया होगा, मॉड्यूल से पढ़ा होगा, आपने किसी ऑथर की बुक लेके, आपने जो महंगे से महंगे जो टीचर है उनसे पढ़ा, मतलब इंडिया का महंगे से महंगा टीचर भाई। वो लोग महंगा महंगा कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, जैसे मैं उनको कहता हूँ सूट बूट में आया करना यहाँ ऑडिट लॉ पढ़ाने को, बराबर उनसे पढ़ा होगा। पर एट द एंड द क्वेश्चन अराइजेस, कितना अपने को रिटेंशन है, कितना अपने को रिटेंशन। अब दिक्कत क्या है थियोरी में कि लोगों को समझता नहीं है कि इतना अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, क्या हमें वो रिटेंशन है? 90% आंसर ये आता है कि सर नहीं, रिटेंशन नहीं। अब रिटेंशन नहीं है तो एग्जाम दे के कुछ मतलब है नहीं। एग्जाम जाओगे तो भी कुछ याद तो है नहीं, मन की बात लिखोगे। आपने सुना होगा मार्केट से सबसे जनरली ग्रुप वन में अगर फेलियर की बात करें फाइनल सीए की, इट्स ओनली ऑडिट जो रुका। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा स्मार्टली हम प्ले करें। कैसे? लेट्स एनालाइज एंड स्टडी। ट्रेंड देखिए क्या बनता है, तो ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, हम जब दुश्मन से लड़ाई करने जा रहे हैं ना, तो हमको देखना पड़ता है उसकी पास हिस्ट्री क्या है। आप देखो जब भी क्रिकेट मैच होता है वहां पर बताते हैं ना कि विन एंड लॉसेस कितने हुए हैं, इस ग्राउंड पे कितने हुए हैं, ये वाली टीम ने फर्स्ट बैट किया इतनी बार जीती, ये वाली ने सेकंड बार जीता। तो जो भी एनालिसिस है पूरा एनालाइज करके वहां पर एक असम्पशन लेके चलते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो ही आएगा, बट यस, एक पैटर्न मुझे मिलेगा, मेरा कॉन्फिडेंस रेज होगा। तो इसी के लिए मैं आज एक एनालिसिस लेकर आया हूँ आपके सामने। पूरे पूरे इंडिया के बच्चे सर 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 सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट टॉपिक एक ही है सीए फाइनल में। सर द टॉपिक नेम इज स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिट। सर पूरा स्टैंडर्ड्स का पेपर आता है फाइनल सी में? अच्छा सर, पूरा का पूरा प्रोनाउंसमेंट से आता है सर? आजकल मार्केट में चल गया था ना बीच में वो 6 महीने पहले जुलाई वाले अटेम्प्ट के बाद, प्रोनाउंसमेंट से पूरा पूरा पेपर प्रोनाउंसमेंट से। अबे 120 मार्क का पेपर होता है, 120 124 मार्क का पेपर होता है अलॉन्ग विद ऑप्शंस, 30 मार्क के एमसीक्यू से। डिस्क्रिप्टिव 88 मार्क्स के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव 88 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होता है वहां पर। 88 का 88 पूरा सर, पूरा का पूरा सर, पूरा का पूरा एक्सेस है, पूरा का पूरा सर, पूरा का पूरा पेपर प्रोनाउंसमेंट है। अच्छा, बाकी चैप्टर बैठ के वहां क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं बैठ के? बाकी चैप्टर जो दे रखा है मॉड्यूल में, यूं ही है वो भजन कीर्तन करेंगे, मुजरा करेंगे वहां बैठ के, मंजिरा बजाएंगे। बेटा एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको अभी एनालिसिस दिखाऊंगा कितना आया है, कहाँ से है। तो जितने भी वो जो महंगे वाले टीचर है, कभी धंधा तो करना पड़ेगा भाई, पेट पालना है तो पेट अभी बढ़ रहा है और बढ़ाना है तो बच्चों को डराना तो पड़ेगा। एंड डर का ही धंधा है, टोटल डर का धंधा है भैया। देखे होंगे ना आप लोग वो पीके वाली मूवी, टोटल डर का धंधा है। और पेपर प्रोनाउंसमेंट से आता है, पेपर स्टैंडर्ड से आता है, 100 घंटे की स्टैंडर्ड्स की क्लास। अच्छा, अपना तो 100 में पूरा ऑडिट हो जाता है, 250 घंटा ऑडिट। आओ बच्चों आओ, पहले अटेम्प्ट वाला तुमको रैंक आएगा, रैंक आएगा। 250 घंटा, 250 घंटा, 250 घंटा, 250 घंटा, 250 घंटा। लॉ ऑडिट इक्वल लॉ तीनों हो जाता है 250 के आसपास, मोटा माटी तीन। अबे 250 घंटा पढ़ तो लोगे, सुन तो लोगे बाबा के प्रवचन, अरे मजा आया, अरे सर मजा आया, क्या स्टोरी बताया, अरे मजा आया मजा। पेपर तक पहुंचते पूरे बेटा दम टूट जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एनालाइज योर एफर्ट, देख लो। 300 कोई भी टीचर 250 300 350 घंटे आगे बढ़ाते होंगे, 350 तो रेंज है, मतलब 300 350 घंटे। वो 300 घंटे तक पहुंचते 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 पूरे नानी मामा चाचा तो सब याद आ जाता है, सब टोटल याद आ जाता है। और उसके बाद रिवीजन क्या? क्वेश्चन। सो ऑडिट के लिए गाइस यू नीड टू फर्स्ट एनालाइज एंड स्टडी। और इसी के साथ मैं आपके सामने पेश करता हूँ हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एनालिसिस।
आधे बच्चे कहेंगे सर ये शीट हमको भेज दो, बेटा रुक जा, अरे शांति तो रखना, सुन तो ले भाई, समझ तो ले क्या है। सो मई 18 में न्यू सिलेबस आया। मई 18 वाज अ वेरी इजी अटेम्प्ट, वेरी इजी क्योंकि पहली बार न्यू सिलेबस आया। नवंबर 18 थोड़ा सा एवरेज हो गया था, अब देन फिर स्ट्रिक्ट होने लग गया इंस्टीट्यूट। तो मैंने एनालिसिस निकाले पिछले 6 अटेम्प्ट के, मई 19 से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मई 19 में, ठीक है, मई 19 में स्टैंडर्ड सॉर्टिंग कितने मार्क का है, सामने देख लीजिए, 18 मार्क। अरे पूरा पेपर ऐसे से आता है। 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जनरली ऐसे बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जनरली ऐसे बेस होता है। तीनों हो सकते हैं, 2 तो होंगे वहां बीच में। 2 में तो शायद कभी कभी अवॉइड भी कर जाएगा, 3 में, 4 में, 5 में कहीं भी वो फेंकेगा एक और क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन वहां मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, कौन सा ऐसे आया था, कितने मार्क का आया था, सब लिखा है। ऐसे 299 के, 705 के, 620 आया, 705 फिर आया वहां पर, तो ये आपका 18 मार्क के आसपास। नवंबर 19 में आया 23 मार्क। अब हम कहते हैं कि चलो ABC तो कंपल्शन है, बराबर, और क्वेश्चन नंबर 5 और 2 में से मैं एक मेन क्वेश्चन ऑप्शन में निकाल सकता हूँ, एक मेन क्वेश्चन ऑप्शन में निकाल आराम से, बराबर। सो मोटा माटी ऐसे अगर मैं देखूं कितना आएगा, 5, 5, 4, दैट्स 14 और प्लस 5, वही 18-19 मार्क का, वही 18 5 से अटेम्प्ट करा, 2 अटेम्प्ट मेरे पर होगा ना वो, तो 18-19 मार्क का। यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस क्या आ रहा है। नवंबर 20 में, भर भर के देखिए अगेन, ABC कॉमन, ABC तो करना पड़ेगा, कंपल्शन है, तो 14 मार्क का तो कंपल्शन है, बराबर। बाकी देखो इंस्टेंट 2 में पूछा, 3 में पूछा, 4 में पूछा, 6 में पूछा, 5 में नहीं पूछा। अब गैम्बल है। और जो भी क्वेश्चन पूछे ना भाई, कोई बाहर से नहीं था, बुक के थे, पुराने जो क्वेश्चन है वही रिपीट हो रखे थे। हाँ, 1ABC मैंडेटरी करना पड़ेगा मेरे को, पर 2, 3, 4, 6 में से 4 में से मैं कहता था वो नवंबर 20, क्योंकि मे बीस में अटेम्प्ट नहीं हुआ था ना अपना, मे बीस में कोविड वाला जो पीरियड था। तो भाई क्या आया, 550 आया, 265, 250 आया, 240 आया, 5 में आके कोई भी रैंडम आपको 3 करने, एक तो मेन क्वेश्चन में ऑप्शन में निकालोगे, बराबर। Jan 21 जो कॉम्प्लिकेटेड अटेम्प्ट आया था अपना, कॉम्प्लिकेटेड अटेम्प्ट, ठीक है, उसमें 24 मार्क का आया। मैं कहता हूं मेरा एक क्वेश्चन अगेन ऑप्शन में निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये 1B होगा बेटा, ये गलती से ऐसा टाइप हो गया, 1B होगा, ठीक है। तो 1, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5 अगेन एक मेरा निकल जाएगा। मैं कहता हूँ 5 में मैंने निकाल दिया ऑप्शन में, 20 मार्क, 20 मार्क। जुलाई 21 जब मार्केट में फैला था कि अरे प्रोनाउंस में पूरा पेपर, अबे 88 में से खाली 25 मार्क के आए थे, जिसमें से मैं कहता हूँ मेरा एक मैं ऑप्शन में निकालता हूँ। चलो एक ऑप्शन में निकाला, 1A 1B और ये 2A 3, 2A 3। लेटेस्ट अटेम्प्ट दिसंबर 21 का, सजेशन अभी तक आया नहीं है। क्वेश्चन 1ABC, 1ABC मैंडेटरी है, 5A मैं शायद ऑप्शन में निकाल दूंगा, शायद ऑप्शन, ठीक है। 19 मार्क, 19 मार्क देख लीजिए क्या है, यही आपके ऐसे है। इतने ही क्वेश्चंस आए अभी तक, और ये मैंने नहीं बनाया है, मतलब बनाया मैंने तो उठाया कहाँ से, ऐसे के सजेस्टेड से निकाल के ये क्वेश्चन दिए। मैं कहता हूँ थोड़ा सा स्मार्ट खेलने का, आपने ऐसे पढ़ा, जिस भी टीचर से पढ़ा, वीडियो से पढ़ा, ऑडियो से पढ़ा, आजकल सब चलता है ना मार्केट में, फेस टू फेस पढ़ा, सेल्फ पढ़ा, चार्ट बुक पढ़ा, उड़ते हुए चार्ट पढ़े, सब पढ़े, और जो पिछले जो क्वेश्चन आ रखे ना, कितने नीचे से 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5, 21, 5, 26, 30 क्वेश्चन है। ये जो 30 क्वेश्चन है ना, ये ढंग से करके जाओ। देयर आर फॉर श्योर चांसेस रिपीट हो सकते, देयर आर चांसेस रिपीट हो सकते, बस बहुत है, इतना ढंग से करके जाओ, पक्का पास। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर, जो 30 क्वेश्चन आप ही करा दीजिएगा, मेरे को पता था तुम लोग ऐसे बोलोगे, मेरे को पता था। तो वी आर मेकिंग दैट शीट, हम कंपाइल करके मई 19 से लेके दिसंबर 21 तक के जो भी ऐसे के क्वेश्चन आ रखे, अब उसमें बच्चे उंगली करेंगे, अरे सर आप तो खाली रीड करो। अरे भैया तूने पढ़ लिया ना महंगे वाले से, मैं रिवाइज करा के जाएगा, मैं रिवाइज करा के जाएगा, पैसा उसको दिया, मेरे को पैसा नहीं, मेरे को दुआ देके जाओ, मैं रिवाइज करा के जाएगा। मेहनत तो लगेगी ना हमारे शीट को कंपाइल करने में, यहाँ वहां से ढूंढ ढांड के। तुम्हारे पास तो फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुमको तो एफआर पढ़ने का 250-300 घंटा, तुम एफआर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एफआर। ये एनालिस्ट मैं आपके सामने ला रहा हूँ गाइस, अंडरस्टैंड के पेपर में क्या आता है,
जितने भी वो जो महंगे वाले उन्होंने मार्केट में पूरा डर फैला कर पूरा पेपर अगर आता तो ये कहाँ से आता? पेपर 118, 120, 124 मार्क का इंटरनल ऑप्शन मिला के, तो कहाँ से आता? बाकी मतलब इमेजिन 120 में से अगर अप्रोक्सीमेटली 20-25 मार्क ऐसे है तो 100 मार्क के आसपास कुछ और है। कुछ और क्या है? कंपनी ऑडिट है, कारो है, छोटे चैप्टर्स है, प्रोफेशनल एथिक्स। सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पेपर में क्या आता है। उसके बाद भी अगर आप कुएं में डूबना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, मैं रस्सी नहीं दूंगा, मैंने रस्सी दे दी। जो स्मार्ट खेलेगा बेटा वो जीतेगा। हलवाई का बेटा हलवाई नहीं बनेगा बेटा, सीए का बेटा मतलब सीए बनेगा ऑब्वियसली, बाकी सब अपने इस बार सीए बनेंगे। तो प्लीज एनालाइज एंड स्टडी एंड कोशिश रहेगी कि ये शीट को हम अपलोड करें। आई मीन ये जो कंपाइल होकर जब शीट बनकर आ जाएगी पूरी, टाइम लगेगा 15-20 दिन, पर मैं कोशिश करूंगा मैं इसको करा दूं यूट्यूब पर आपके। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज क्लिक द फोटो ऑफ दिस शीट। तो टिकर बंद कर देते हैं। फोटो खींच के रखिए, काम आएगा आपको पढ़ने के लिए। एंड जितने भी पास क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ढंग से कीजिए, आप ही का फायदा होगा। ठीक है, प्लीज एनालाइज एंड स्टडी। मैं कहता हूँ अगर 120 मार्क का पेपर है, 20-25 ये है, तो 90-95 बेटा कुछ और है। जब 90-95 कुछ और है, वो मेरे को स्मार्टली खेलना पड़ेगा। इसमें अगर मैं कहता हूँ 20 मार्क के एक्सपर्ट आ जाता है, ठीक है, 4-5 मार्क आप एमसीक्यू पकड़े तो मोटा मोटी 25-30 मार्क, तो 120 में से 30 मार्क है एमसीक्यू सब मिला हम लोग 30 मार्क है। भगवान मेरे को 30 में से कम 20-22 देना। जब मैं 20-22 सोचूंगा तो जाके मेरे को 15 आएगा, तो मेरे को 15 आएगा तो बेटा बाकी जो 90 मार्क्स है ना, बाकी जो 90 मार्क्स है वो कुछ और है, बाकी जो 90 मार्क्स है वो कुछ और। ठीक है, इनके सिर्फ एनीवन वांट्स टू रिवाइज द एंटायर कोर्स, तो मैंने लाइव बैच लिया था, सॉरी मैंने लाइव बैच लिया था जूम पर। इट्स अ फास्ट ट्रैक लेक्चर, 100% इंग्लिश लेक्चर, सिंपल इंग्लिश। ठीक है, तो साउथ वाले बच्चे भी थे उसमें, सो यू कैन कॉल ऑन 8448448919 या फिर 9987045565 और यू कैन विजिट letslearnindia.in। आपको वहाँ पर मिल जाएगा फास्ट ट्रैक लेक्चर अलॉन्ग विद ऑडिट में मिलती है चार्ट बुक एंड क्वेश्चन बुक, लॉ में मिलती है हैंड रिटन बुक एंड चार्ट एंड क्वेश्चन बुक। ठीक है, तो जिसको जो भी चाहिए, लॉ चाहिए, ऑडिट चाहिए, दोनों चाहिए, आप ले सकते हो। साइट पे जाके आप कॉल करें किसी को कोई भी क्वेरी हो तो। गाइस, whoever is watching me right now, जो फोबिया है ना वो निकालो और एनालाइज करके पढ़ो, पक्का पास हो जाओ। अब मुझे कहीं से भी देख रहे हो, दुबई से, सिंगापुर से, नेपाल से, दिल्ली से, राजस्थान से, कलकत्ता से, प्लीज फॉरवर्ड दिस टू लॉट ऑफ पीपल जिनको समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना चाहिए ऑडिट में। ढंग से करके जाओ, पक्का पास। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा प्रोफेशनल एथिक्स एनालिसिस, तो उसके लिए डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स। ठीक है, थैंक यू गाइस, दुआ में याद रखना, बाय।